पिछली बार हमने बात की थी महादेव के क्रोध से जन्मे काल भैरव की। पर क्या भैरव का बस एक ही रूप है या कहानी में कुछ और भी है? देखिए, तंत्र शास्त्रों में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। वो कहते हैं जैसे सूरज एक है पर उसकी किरणें अनगिनत, ठीक वैसे ही एक ही काल भैरव ने इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए खुद को कई रूपों में प्रकट कर लिया। और इन्हीं रूपों को हम जानते हैं अष्ट भैरव के नाम से। जी हाँ, 8 दिव्य स्वरूप जो ब्रह्मांड की 8 दिशाओं के रक्षक हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी से मिलते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे भैरव एक से अनेक हुए। हम मिलेंगे कला और ज्ञान के स्वामियों से, फिर शौर्य और न्याय के संरक्षकों से, जानेंगे आनंद, कर्म, संहार और मोक्ष के देवताओं को, और अंत में देखेंगे कि कैसे ये सब शक्ति और समृद्धि से जुड़े हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है कला और ज्ञान के स्वामियों से। यहाँ हमारे सामने है असितंग भैरव और रूरू भैरव। अब देखिए, देखने में एक दूसरे से एकदम अलग है ना, लेकिन इनकी शक्तियाँ एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। एक जहाँ कला को जन्म देते हैं, वहीं दूसरे उस ज्ञान की रक्षा करते हैं। पहले बात करते हैं असितंग भैरव की। इनका रंग तो एकदम काला है पर आंखों में करुणा झलकती है। कहते हैं एक समय था जब देवताओं की सृजन करने की शक्ति, उनकी क्रिएटिविटी खत्म होने लगी थी। तब शिव ने ये रूप लिया था और उनका वाहन वो है हंस, जो विवेक का प्रतीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। माना जाता है कि इनका ध्यान करने से हमारी आर्ट और कंसंट्रेशन दोनों बढ़ती हैं। और अब आते हैं रूरू भैरव पर, जो है ज्ञान के रक्षक। कहानी कुछ यूं है कि जब असुरों ने वेदों के ज्ञान को दुनिया से छुपाने की साजिश की, तब रूरू भैरव ने एकदम सफेद श्वेत रूप में शक्ति के प्रतीक वृषभ पर सवार होकर उस ज्ञान को बचाया था। अब कला और ज्ञान से आगे बढ़कर बात करते हैं शौर्य और न्याय के संरक्षकों की। यहाँ है चंड भैरव और क्रोध भैरव। ये दोनों ही भैरव के वो रूप हैं जो नकारात्मकता से लड़ते हैं और कॉस्मिक लॉ को बनाए रखते हैं। कह सकते हैं कि एक वॉरियर है तो दूसरे जज। चंड भैरव, जिनका शरीर सोने की तरह चमकता है, एकदम तेजस्वी। जब भी दुनिया में नेगेटिव फोर्सेस हावी होने लगती तो ये मोर पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरते थे। कहते हैं इनकी सिर्फ एक हुंकार से ही दुश्मन कांप उठते थे। ये रूप साहस और आत्मविश्वास का सीधा सीधा प्रतीक है। और फिर आते हैं क्रोध भैरव। जहाँ भी न्याय का तराजू डगमगाता है, वहाँ इनका प्राकट्य होता है। इनका तो जन्म ही हुआ है अन्याय को सजा देने के लिए। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई धर्म की सीमा लांघता है तो क्रोध भैरव न्याय की रफ्तार के प्रतीक गरुड़ पर सवार होकर साक्षात काल बनकर आते हैं और फिर से संतुलन स्थापित करते हैं। चलिए अब युद्ध और न्याय के मैदान से निकलकर मन की गहराइयों में उतरते हैं और मिलते हैं आनंद और कर्म के ज्ञाताओं से। उन्मत्त भैरव और कपाल भैरव, ये दोनों हमें हमारे मन और हमारे कर्मों के जाल को समझने में मदद करते हैं। एक हमें दुनिया के नियमों से परे ले जाते हैं तो दूसरे हमें कर्म के सबसे बड़े सच की याद दिलाते हैं। उन्मत्त भैरव को अष्ट भैरव में सबसे रहस्यमयी माना जाता है। ये हमेशा एक दिव्य आनंद, एक डिवाइन एक्सटेसी की स्टेट में रहते हैं, दुनिया से बेखबर। इनका वाहन है घोड़ा, जो हमारे बेलगाम मन का प्रतीक है, और इन्होंने उस मन पर जीत हासिल कर ली है। ये हमें सिखाते हैं कि जो शिव प्रेम में डूबा है उसे दुनिया के नियम कानून नहीं बांध सकते। और फिर हैं कपाल भैरव, जो हमें कड़वा सच याद दिलाते हैं, ये कि ये शरीर तो बस मिट्टी है। अंत में अगर कुछ साथ जाएगा तो वो है सिर्फ हमारे कर्म। और इस सच का प्रतीक क्या है? उनके हाथ में वो कपाल, जो हमें हमारे ईगो के अंत की याद दिलाता है। अब हम आ पहुंचे हैं अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली स्वरूपों तक। ये हैं संहार और मोक्ष के देवता। ये हैं भीषण भैरव और संहार भैरव। एक जो हर तरह की बुराई का जड़ से नाश करते हैं, और दूसरे जो पुराने को मिटाकर नए के लिए जगह बनाते हैं। ये दोनों ही एक साइकिल के अंत और मोक्ष के रास्ते को दिखाते हैं। भीषण भैरव, जैसा नाम वैसा ही इनका रूप है, एकदम भयानक। इनका रंग लाल है और ये प्रेत पर सवारी करते हैं। इनका काम है बुरी आत्माओं और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना। कहते हैं जब पाताल लोक के असुरों ने धरती पर आतंक फैला दिया था, तब इनका प्राकट्य हुआ था।
और 8वें और अंतिम स्वरूप संहार भैरव। इनका रूप प्रलय का है, डिसोल्यूशन का। लेकिन एक बात समझनी होगी, इनका विनाश अंत नहीं है। नहीं, ये तो पुराने को इसलिए नष्ट करते हैं ताकि कुछ नया जन्म ले सके। ये हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु भी असल में एक नई शुरुआत है, मोक्ष का दरवाजा। तो इन 8 स्वरूपों को जानने के बाद अब एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला कनेक्शन सामने आता है, जो इन सब के मकसद को एक साथ जोड़ देता है। और वो अद्भुत बात यह है कि यही अष्टभैरव अष्टलक्ष्मी के भी रक्षक माने जाते हैं। मतलब धन और समृद्धि की 8 देवियां। इसका सीधा सा मतलब है कि जहां भी समृद्धि की दिव्य ऊर्जा है, जहां भी लक्ष्मी है, वहां उनकी रक्षा के लिए भैरव का पहरा जरूरी है, क्योंकि शक्ति की रक्षा के लिए उग्रता तो चाहिए ही। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कैसे एक विनाश करने वाली शक्ति सृजन करने वाली ऊर्जा की रक्षा करती है। शायद ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए विनाश और सृजन दोनों का साथ होना जरूरी है।